चल सबसे फर्स्ट जो टाइप का सम है तो हेडिंग डालना ऑर्डर ऑफ सर्ड। शौर्य कैमरा चालू रखना। ओके, तो ऑर्डर ऑफ सर्ड लिखना। सबसे फर्स्ट यहाँ पे ध्यान देना ऑर्डर ऑफ सर्ड में क्या करते, जब है ना यहाँ पे रूट के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं रहता है तो ऑर्डर को हम लोग क्या लेंगे, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। तो ये सबसे मेन चीज याद रखना। अगर सपोज यहाँ पे 4 दिया है तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 4। ठीक है। एंड सपोज यहाँ पे ये कितना दिया है 7, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 7। ओके। अगर सपोज यहाँ पे एक जगह पे 5 दिया है, एक जगह पे 3 दिया है, तो ऑर्डर कैसे निकालोगे, 15 3 से 15 5 into 3 करेंगे तो ये कितना आएगा 15 होएगा। चलो वैसे ही यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे ये दिया, तो कितना आएगा इसका ऑर्डर, 7 into 2 7 into 1 रहेगा कि 7 into 2 रहेगा, 7 into 7 2 2s ये ध्यान देना, ये तो बहुत जन को डाउट आता है। ठीक है चलो नेक्स्ट को ये क्वेश्चन चलो ऐसा ही टाइप कर देता हूँ। अब इधर बहुत जन को कंफ्यूजन होता है, बहुत जन बोलते हैं ऑर्डर कितना है 5 है, ऑर्डर 5 है ना यहाँ पे, रैडिकैंड के ऊपर का नंबर देखोगे, ठीक है। तो इधर ऑर्डर क्या रहेगा, लेकिन इसका 2 रहेगा, 2 रहेगा। क्या रहेगा इसका ऑर्डर, 7 into 3 21 इधर सपोज एक नंबर 4 दिया है, ऑर्डर क्या रहेगा 4 into 2 2 into 2 याद रखना है जब ऐसा नंबर लिखा नहीं रहता है ना तो आपको क्या याद रखना है कि ऑर्डर क्या रहेगा इसका 2 रहेगा। कोई डाउट है किसी को तो रेज हैंड करके पूछ सकते हैं, कुछ भी रहेगा तो। ये सबसे सिंपल पार्ट है ये चैप्टर का। भी सेकंड सिंपल पार्ट करेंगे। हाँ प्रिंस क्या हो गया, सर ये जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाँ सर उसको मल्टीप्लाई आपने किससे किया है, ये मतलब देखो ये उसके बाजू वाला उसके बाजू वाला 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखो नंबर लिखा नहीं है ना, नंबर लिखा नहीं तो हम लोग उसको क्या लेंगे 2, यहाँ पे भी नंबर लिखा नहीं तो हम लोग 2 कंसिडर करेंगे, तो 2 into 2 कितना होएगा 4 होएगा ना, ठीक है। और कोई डाउट है, यहाँ पे देखो ये 5 बाहर लिखा है ना तो 5 को कंसिडर नहीं करना। हाँ जी क्या हो गया, नहीं सर वही पूछना था 5 वाला, 5 को कंसिडर नहीं करेंगे, 5 रूट के ऊपर नहीं लिखा है, साइड में। ठीक, अभी नेक्स्ट है ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सम्स है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसमें क्या करना है देखो, अब एक आपको सपोज एक क्वेश्चन दिया रहेगा 8 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 2 है करके, ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करना है पहले मैं आपको बताता हूं। जैसे आप मॉड हटाओगे ना, एक बार आप आंसर में क्या लिखोगे +2 लिखोगे, दूसरे बार आप आंसर में क्या लिखोगे -2 ये दोनों कंसिडर करना है। फिर -x को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा +x, +2 इधर गया तो -2, x इक्वल टू क्या आएगा x इक्वल टू 6 आएगा इसका आंसर। वैसे ही अगर यहाँ पे x को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये +x होएगा, -2 इधर गया तो क्या होएगा +2 बन जाएगा। x का वैल्यू कितना इधर है 10 है, ठीक है। क्वेश्चन देता हूं फिर जिसको डाउट है देखा ना, 3 - x/5
ये इक्वल टू कितना है 7। राइट। हाँ कृष्णकांत क्या हो गया? सर x माइनस 8 उसको ब्रैकेट से निकाल दो x प्लस 8 आएगा ना? नहीं वैसा मत करना, एक बार +2 लेना, एक बार -2 लेना। नहीं सर 2 का नहीं, उसके अंदर का, ब्रैकेट के अंदर 2 नहीं है ना, तो वो क्यों कंसीडर कर रहे हैं हम लोग? उसको कुछ मत कर, उसको रहने दो वैसे का वैसे, उसको चेंज मत कर, उसको वैसे का वैसे रहने दो, सिर्फ वो साइड में जो वैल्यू है ना उसको चेंज कर देना, उतना कर। हाँ कार्तिका क्या हो गया? सर मतलब मुझे समझा नहीं कैसे करने का। देखो ये जो मॉड है ना, जब भी आप मॉड करते हो ना तो -2 का भी वैल्यू क्या बताता है, ये 2 बताता है, +2 का भी वैल्यू ये क्या बताएगा, 2 बताएगा। तो ये मॉड है ना, एक बार आपको क्या बताएगा, पॉजिटिव वैल्यू बताएगा, तो मैंने इसको लिखा। और इसका दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ये मॉड एक -2 भी बता सकता है, तो इसीलिए मैंने इधर एक बार +2 एक बार -2 किया। आपको कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। यहाँ पे भी वही करना है, देखो सब लोग ध्यान देना, 3 - x/5, तो ये इक्वल टू क्या आएगा इधर, 7 Plus into 7. 5. +7। वैसे ही +7 3 - x/5 -7 इक्वल टू -7 आएगा। -7. फिर ये 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड। डिवाइड करें, डिवाइडिंग दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होएगा, मल्टीप्लाई करेगा वहाँ पे। Multiply. फिर -x को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये +x होएगा, +35 इधर, मतलब 7 5 35, +35 इधर गया तो -35 होएगा। इन दोनों में ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट, तो इसको सफर। वैसे यहाँ पे 5 इंटू -7 कितना होएगा, इट विल बी -35। -x को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, +x। -35 को इधर लेके जाओगे तो ये क्या होएगा, +35 बन जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 38। सर। कोई डाउट है? हाँ बोलो कृष्णकांत क्या हो गया? हाँ सर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू में है ना, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉजिटिव दिया है ना, तो हम लोग उसको उल्टा करेंगे तो नेगेटिव होगा, तो हम लोग पॉजिटिव वाला ये क्यों ले रहे हैं हम लोग? दोनों बस कंसिडर नेगेटिव का करना है, करने का। पॉसिबिलिटीज कंसिडर करना है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। आपको कोई बताया नहीं ना कि वो पॉजिटिव नंबर है करके, तो उधर दिया है ना पर क्वेश्चन में ये पॉजिटिव है। किधर दिया है? क्वेश्चन तो ये दिया था, हाँ सर दिया है, मतलब 2 तो प्लस में ही है ना। मॉड निकालने के बाद कुछ भी हो सकता है ना, मॉड निकालने में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। हाँ जी हाँ बोलो क्या हो गया? सर एग्जाम में हम कौन सी तो भी एक साइड लिख सकते नहीं हैं, दोनों लिख दोनों सकते हैं? करना है। तो आपको एग्जाम में ऐसा 2 ऑप्शन देंगे, 6 और 10, -6 और 10, तो वैसा देंगे, तो आपको ध्यान देना है, तो दोनों आंसर आपको ढूंढना ओके पड़ेगा। सर। चलो एक लास्ट हेलो क्वेश्चन सर, ये आपको ट्राई करने के लिए, जस्ट एक सेकंड है बेनॉय, हाँ सर मुझे एक और डाउट है, तभी मैं ध्यान में दिया। एक सेकंड ये ट्राई करना। हाँ बेनॉय क्या हो गया? सर आपने लास्ट के क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में जो आंसर लिखा था ना 32, -32 कहाँ से आया? हाँ -32 किधर से आया, जरा एक सेकंड देखो इधर। सबसे पहले 35 +35 इधर गया तो क्या होगा, 3 - x इक्वल टू +35 था, +35 इधर गया, वेरिएबल ऑन वन साइड को लिया, -x इधर गया तो क्या होगा, +x होएगा, +35 इधर गया तो -35, इधर क्या रहेगा 3, ग्रेटर नंबर माइनस है, दोनों का साइन डिफरेंट, तो थैंक यू सर। आरुजुला क्या हो गया? सर हाँ सर, वो जो पिछले वाला सम था ना, सेकंड वाला, आरुजुला क्या वो हो गया? दिखा नहीं था। हाँ सर मेरे को डाउट है, बोल रहा हूँ एक सेकंड रुको, एक सर, सेकंड। उसमें 7। हाँ नतालिया बताओ क्या है, क्या डाउट है? सर वो जो पिछला वाला आपने सम किया था ना, उसमें -32 आपको कैसा मिला? ये बताया था ना मैंने, इधर क्या आया था, 3 - x इक्वल टू 35 आया था। अच्छा ठीक है छोड़ो, वो करो ही मत, अब ऐसा करो। चलो यहाँ पे क्या है, -32 आंसर। अभी -x इक्वल टू क्या आएगा, 35, +3 इधर गया तो -3 होएगा, तो ये कितना आएगा, 32 - x इक्वल टू माइनस इधर गया तो ये -32 होएगा। ओके सर।
आरुजुला क्या हो गया, क्या हो गया? सर आंसर कभी माइनस में नहीं आ सकता ना, तो आंसर किसका? एब्सोल्यूट वैल्यू का, एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर। मैंने इधर देखो, ये थोड़ी मैंने ऐसा बताया कि ये इसका आंसर नेगेटिव, ऐसा थोड़ी बोला है। मैंने बताया कि इसका x का वैल्यू नेगेटिव है। x का वैल्यू का बात चल रहा है यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यू का नहीं। आप x ढूंढ रहे हो क्या है करके। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। हेलो सर। अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये इधर क्या आएगा, एक साइड में क्या आएगा वैल्यू इसका, पॉजिटिव पॉजिटिव 5, पॉजिटिव वाली, और एक साइड में इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव 5। तो 2 into 5 कितना होएगा, 10 होएगा। 10। फिर इधर क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। प्लस 2 इधर गया तो -2, 10 माइनस 2 8 होएगा। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, -8 हो रहा है। -10 वैसे यहाँ पे 2 into -5 -10, यहाँ पे इट इज 2 माइनस एक्स। माइनस एक्स इक्वल टू क्या होएगा, -10 प्लस 2 इधर गया तो -2 होएगा। ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, दोनों का साइन सेम तो ऐड। ये माइनस नीचे आएगा तो ये, या फिर ओके फाइन, ये छोड़ दो, ये लास्ट का स्टेप में, इसे भी इजी वे में समझा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट होएगा। x इक्वल टू कितना होएगा, 2x। सर एक सेकंड है, जस्ट एक सेकंड। हाँ बेनॉइट क्या हो गया? हेलो सर। सर पहले पिछले सम में आपने 10 को इस तरफ लाया था ना, इक्वल्स टू के इस तरफ, तो इस बार वो इस तरफ चला गया, वो कैसे हुआ? अरे अरे यार, कोई भी मेथड करो, आपको जो इजी लगता है। ऐसा जरूरी थोड़ी है इधर से इधर करना है। मेन रूल क्या है, वेरिएबल को एक साइड पे रखना है, नंबर को एक साइड। अगर मैं तो इधर कुछ चेंज ही नहीं किया ना, तो x का साइन थोड़ी चेंज होएगा। +2 इधर गया तो क्या होएगा, -2। बस इधर से उधर करोगे तो ही साइन चेंज होता है बस। हाँ नतालिया क्या हो गया? हाँ शौर्य क्या हो गया? हेलो सर, वो था तो आपने -8 क्यों लिखा उधर? अच्छा ये देखो, ये इधर क्या कर रहा है, -1 into x है ना। -1 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो ये नीचे आके क्या होएगा, डिवाइड होएगा ना। आपको कोई डाउट है? हाँ कृष्णकांत क्या हो गया? हाँ सर, पिछले वाली इसमें ना, मतलब 7 into 5 35 था ना, तो +35 था। तो हमने माइनस क्यों किया, मतलब वो 3 को इधर ला सकते थे ना। मैंने दोनों मेथड तो किया। हमने माइनस एक बार मैंने +35 को इधर लेके गया, दूसरे इसमें मैंने 3 को इधर लेके, मैं दोनों मेथड बताया। ऐसा कुछ नहीं, आप कैसे भी कर सकते हो। दोनों मेथड किया, एक नीचे भी किया, एक ऊपर भी मेथड। तो प्लस का तो हमने उसे माइनस में क्यों चेंज किया? आपके ऊपर है, आपके ऊपर सॉल्व करने के लॉजिक के ऊपर। आपको जो इजी लगता है आप करो। अब ये टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में कॉमन है, मतलब आने का चांस है, मतलब इसका 100% आने का चांस ज्यादा है। तो ये देखो ऐसा दिया रहता है, 62 माइनस 3 into 2 एंड यहां पे एक +1। तो यहां पे आप क्या यूज करोगे, बॉडमास यूज करोगे। बॉडमास क्या है, पहले ब्रैकेट, फिर इधर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इधर ब्रैकेट का पहले इसको सॉल्व करो। 3 into 2 कितना होएगा, 6। 6। ठीक है, इधर आ रहा है +1, इधर आ रहा है 62 माइनस। फिर 62 माइनस 6 कितना आएगा, 56 +1। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 57। चलो एक और एक क्वेश्चन देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। 65 सर प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना पड़ता है? हाँ पहले ब्रैकेट के अंदर पूरा सॉल्व करना। 7 into 3, यहाँ पे इट इज -3 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे किसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट 7 into 3। 7 into 3 कितना होएगा, 21।
फिर इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 21 इंटू -3 कितना होएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होएगा, -63। इन दोनों में ग्रेटर नंबर है 65, तो इसका साइन आएगा प्लस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट। तो ये क्या आएगा, मॉड ऑफ 2। मॉड ऑफ 2 का आंसर क्या आएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए 33। 63 कैसे आया? 21 इंटू 3। सर फर्स्ट सम में आंसर थोड़ा अलग आया। क्या आया आंसर, क्या आया? मतलब पहले एडिशन करेंगे ना, अपने पहले सब्ट्रैक्ट किया। कर लो ना, एडिशन कर लो। इधर कितना आएगा एडिशन किया तो? 7 -7 -7 आएगा क्या एडिशन किया? -5 आएगा ना। हाँ पे गलत। बराबर है ना, वो उसका टेंशन मत लो, मेन ब्रैकेट का वो ये करना। इधर कितना आएगा, इनटू इसको 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बोलो बेनाइट, क्या हो गया? सर वो आंसर आने के बाद ब्रैकेट खोल सकते हैं ना, मतलब सिर्फ? हाँ, आंसर आने Question के लिखो। बाद देखो, सपोज अभी देखो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखो क्या करना है, 33 7 इंटू 2 कितना होएगा, 14। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ। अब ध्यान देना, 3 के यहाँ पे आएगा 33, 14 इंटू 3 कितना आएगा, 42। अब इन दोनों में ग्रेटर नंबर का साइन किसका है, 42। तो साइन माइनस आएगा। दोनों का साइन इधर ऑपोजिट है, तो 42 माइनस 33 कितना आएगा, 9। लेकिन जैसे इसको मॉड के बाहर निकालोगे, आंसर क्या आएगा इसका, पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू में सिर्फ आप ये नंबर को कंसिडर करना। और पहले हम लोग क्या निकाल रहे थे, पहले हम लोग x निकाल रहे थे, तो x में दोनों चीज सोचना। यहाँ पे आप आंसर निकाल रहे हो। बोलो सर हाँ, सर हम कृष्णकांत, क्या हो स्टार्टिंग में गया? ऐसा कर सकते हैं क्या, दोनों ब्रैकेट नहीं, खोल के बाकी सबका नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, गलत आएगा। हाँ शौर्य, क्या हो गया? लास्ट में ही खोलना पड़ेगा पूरा आंसर आने के लिए। सर वो जूना वाला है। अच्छा सर मॉड के बाहर हमने नहीं निकाला तो भी चलेगा क्या? नहीं नहीं, -9 आंसर लोगे तो आपका आंसर पक्का गलत है। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना। ओके 37 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 17। आईशान, क्या हो गया था? सर अगर माइनस ब्रैकेट में आंसर आया तो वो प्लस कैसे होते हैं? हाँ, अरे एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, सिर्फ आप इसका वैल्यू उठाते हो। वैल्यू क्या है इसका, 7 ना। जैसे कि +28 में आप सिर्फ क्या करोगे, इसका वैल्यू उठाओगे। -3 में सिर्फ आप इसका वैल्यू उठाओगे। इसके लिए उसको एब्सोल्यूट वैल्यू ही बोलते हैं ना, साइन नहीं देखते उसमें। तो इधर आएगा 37, 5 इंटू 3 कितना होएगा, 15। 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर आएगा 70। फिर 15 इंटू 3 पहले करो, 45 आएगा। फिर ग्रेटर नंबर इन दोनों में क्या, 37 और 45 में 45 तो माइनस साइन आएगा। दोनों का साइन डिफरेंट, तो क्या करोगे, सबट्रैक्ट। फिर 17 और -8 में ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, प्लस। दोनों का साइन ऑपोजिट है, तो क्या करोगे, सबट्रैक्ट। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 9। आदित्य क्या हो गया? अभी वो फर्स्ट वाले स्टेप में हमने 5 into 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया ना, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को 3 से क्यों नहीं किया? मतलब ये बोल रहे हो इसको इससे क्यों नहीं किया? यस सर। अरे नहीं, पहले हमेशा ना वो ऑर्डर फॉलो करो। पहले ब्रैकेट के अंदर का, फिर बाहर का मल्टीप्लाई करना। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना हमेशा।
अभी तो मैं सब इजी क्वेश्चन दे रहा क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में हाई लॉजिक का क्वेश्चन नहीं दिया इसके लिए। हाँ रिशॉन क्या हो गया सर? तब तक ये करना है ये क्वेश्चन, एक जन को डाउट है। हाँ रिशॉन क्या हो गया? सर उसका 45 कैसे आया? 17 से प्लस किया क्या? नहीं। अच्छा देखो ये 45 किधर से आप पूछ रहे हो? हाँ 15 इंटू 3, पहले 5 3 जा 15 ना, और फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना। हाँ नतालिया क्या हो गया? सर मेरे को ना स्क्रीन नहीं दिख रहा तो मैं रिजॉइन कर। हेलो सर। हाँ बेनॉइट क्या हो गया? +9 ब्रैकेट के बाहर आया ना तो -9 नहीं होगा? अरे नहीं, अरे इसका वैल्यू उठाओ, इसका वैल्यू क्या है? 9 है ना, तो बस ये 9 को इधर लिखना। प्लस माइनस कंफ्यूज मत हो, कभी नेगेटिव वैल्यू आएगा नहीं। एब्सोल्यूट। अब जो पिछला किया था वो हमने x निकाला था, x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। सर हाँ बोलो कृष्णकांत। सर मेरे को कंफ्यूज हो रहा है कि मतलब ये कंफ्यूज 2 हो रहा है और ना, एक इसके लिए साइड आप में ज्यादा रहते ना वो क्वेश्चन मत करो। कभी सुनो, आप ज्यादा क्वेश्चन मत करो, जो आंसर दे रहा ना उस पर बस ध्यान दो। आप इधर का उधर तो सोचोगे ना, मतलब आपको डाउट कभी आएगा। मल्टीप्लाई करना है और कभी माइनस से सब्ट्रैक्ट करना है। तो उधर मैंने लिखा के दिया तो लिखा आपने, वो फॉलो करो। ठीक है, आप चीजों खुद क्या? से करने को चालू करोगे ना, आपको डाउट आते रहेगा। तो अगर आपको चीजें खुद से करना है तो आप लेक्चर छोड़ के आप खुद से कर लेना, ज्वाइन मत। तो जो सिखा रहा है उस पर पहला फोकस करो, जो सिखा रहा है उस पर। तो इधर क्या होएगा? 4 3 सा कितना होएगा? 12। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, माइनस इंटू माइनस, -12 इंटू -2 कितना होएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस। 12 इंटू 2 कितना होएगा? 24 24। 27 प्लस 24 इज प्लस 51 आएगा। इसमें बस आपको क्या कंसिडर करना है? ये 51 एब्सोल्यूट वैल्यू में बस वो नंबर को आप नीचे लिख लेना, उतना ही करना। अब हम लोग करेंगे सेकंड थर्ड वाला पार्ट, रैशनलाइज लिखना, हेडिंग रैशनलाइज। बहुत ही सिंपल पार्ट है, ध्यान देना। अगर √3 को रैशनलाइज करना रहेगा तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई √3 से। ठीक है, तो ये √3 इंटू √3 आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? इधर 3 लिख लो। 2 इंटू √3 क्या होएगा? 2√3। ओके, 6 कौन बोला? उन लोग ध्यान देना, हमेशा याद रखो रैशनल को रैशनल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 2 इंटू 1 कितना होएगा? 2। इरैशनल है क्या लेफ्ट साइड में? नहीं ना, इरैशनल को सेपरेट रखना। और एक एग्जांपल देता हूं, 5 अपॉन √7 किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? यहाँ पे √7 √7 से मल्टीप्लाई, √7 से। तो √7 इंटू √7 और डायरेक्टली क्या लिखोगे नीचे? 7 5 को इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आएगा, 5√7। ये यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो आप? √2 से किया तो भी चलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि 2√2, ये भी चल जाएगा, ऐसा कुछ गलती नहीं है, तो आप कर सकते हो। आप √2 लोगे तो भी आपको सेम आंसर आएगा, आप 2 लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ऐसे 2 इंटू 2 कितना होएगा? रियल रैशनल इंटू रैशनल कितना होएगा? 4। √2 इंटू √2 डायरेक्टली आप क्या लिखोगे? इसका आंसर 2 लिख दोगे। 5 इंटू 2 कितना होएगा? 10 रूल। ये 2 और ये कैंसिल, आपका आंसर कितना आएगा? 5√2 अपॉन कितना आएगा? एक लास्ट क्वेश्चन, चलो अब मैं ना दोनों मेथड, मैंने आपको ये मेथड बताया,
अब यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, सी √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। तो ये बताओ √7 इंटू √7 क्या होएगा, 7 और ये इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा। अब 7 इंटू 1 कितना होएगा, 7 इधर आएगा 7। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आएगा √7/3। चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई वाला पार्ट। हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में दो चीज जो आपको याद रखना है, तो सबसे पहला चीज है रैशनल को किससे मल्टीप्लाई करो, रैशनल के साथ। जैसे कि सपोज 2√3 इंटू 7√5 है, तो किसको किसके मल्टीप्लाई करोगे, 2 को किसके मल्टीप्लाई करोगे, 7 के साथ। वैसे इरैशनल पार्ट को किसके मल्टीप्लाई करना है, इरैशनल पार्ट। तो इधर किसको किसके मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ 5। उसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 14√15 आएगा। Clear? We'll take 2 more examples for understanding. यहाँ पे कौन सा पार्ट को कौन से के साथ मल्टीप्लाई करोगे, रैशनल को रैशनल, तो किसको इसके साथ करोगे, 7 को 3 के साथ, और रूट के अंदर 7 को 3 के साथ। 7 into 3. This is going to be 21 root। यहाँ पे 4 into 2 कितना होएगा, 4 into 2 8। √3 into 11 कितना होएगा, 33। अब आपको मैं सिखाऊंगा ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक चाहे तो लाइक यू कैन टेक वन मोर जस्ट ए क्विक एग्जांपल। ऑफ कोर्स आपको एंड में सिंपलीफाई करना है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर आपको सिंपलीफिकेशन आता है तो यू कैन डू इट। तो सिंपलीफाई नहीं किया तो मार्क्स कट हो जाएगा। आपको है ना फाइनल आंसर मिलेगा नहीं ऑप्शन में, वो प्रॉब्लम होएगा। अभी देखो आपको एमसीक्यू में आपको सिर्फ ऑप्शंस देंगे ना, तो वो ऑप्शंस फिर आपको सेलेक्ट करने मुश्किल होगा, तो सिंपलीफाई कर लो। अभी फिलहाल तो सिर्फ मल्टीप्लाई करने को सीखो, सिंपलीफिकेशन इसके बाद में समझाने वाला, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे 5 into 2 कितना होएगा, 10। और 4 into 8 कितना होएगा, 32। आपको इसको आप सिंपलीफाई कर भी सकते हो, लेकिन अभी के लिए वो सब मत करना। अभी के लिए बस आपका मेन मोटिव मल्टीप्लाई करने को सीखना। अब हम लोग ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। 2√3 into √5 प्लस 2√7 करेंगे। अब इधर आपको क्या ध्यान देना है, फर्स्ट को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड को सेकंड नंबर के साथ। मतलब क्या, लॉजिक इज द एग्जैक्ट सेम लॉजिक। मल्टीप्लाई करते वक्त क्या देना है, रैशनल को रैशनल के साथ। तो इधर 2 को किसके मल्टीप्लाई करोगे, इधर 1 के साथ। √3 into √5 कितना होएगा, 15। वैसे 2 को किसके मल्टीप्लाई करोगे, 4 आएगा। वैसे √3 को किसके मल्टीप्लाई करोगे, 7। तो इनको ऐड करना है क्या, नहीं होएगा ना ऐड, क्योंकि दोनों अनलाइक सर्ट्स है ना। मैं वो भी सिखा दूंगा, वो टेंशन मत लो। एडिशन जब क्वेश्चन वो आएगा, आगे आएगा। अभी के लिए बस मल्टीप्लाई पे फोकस करें।
ओके यहाँ पे सबसे सॉरी बीच में साइन जस्ट चेंज कर, जस्ट इधर माइनस डाल देना, ये माइनस साइन डाल देना जस्ट, ताकि आपको साइन का भी एक आइडिया मिल जाए कैसे साइन सब्सट्रैक्ट करना। ऑफ कोर्स पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले माइनस इंटू प्लस क्या होएगा? माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस रैशनल को रैशनल के साथ 3 इंटू 2 कितना होएगा? 6। फिर 5 को किसका मल्टीप्लाई करोगे? 3 के साथ कितना आएगा? 5 3 जा 15। माइनस इंटू प्लस क्या होएगा? माइनस 3 को किसका मल्टीप्लाई करोगे? 7 तो 3 7 जा 21। फिर इरेशनल को इरेशनल के साथ, तो 5 को किसका मल्टीप्लाई करोगे? 11 के साथ 55। उस 2 ब्रैकेट दिया है, सपोज ऐसा 2 रूट 7 3 रूट, एंड इधर क्या आ रहा है? इट इज 5 रूट 3 माइनस 3 रूट। अब इधर क्या करोगे? सबसे पहले आप ये टर्म को पहले लिखिए, इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट को लिख लेना। फिर यहां पे ये टर्म को लिख लो, फिर ये पूरे ब्रैकेट को क्या करो? वापस रिपीट कर डालो। क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, करना क्या है? 2 को किसके मल्टीप्लाई करोगे? 5 के साथ, रूट 3 को किसके साथ? रूट 3 के साथ, तो कितना आएगा? 3 आएगा। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बस इधर 2 बार करना है उस टाइम पर, नहीं। क्या आपको एक क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए। सर हाँ बोलो, क्या हो गया? सर ऊपर वाले में कैसा एग्जांपल दो ना जिसके बीच में माइनस है? कोई बात नहीं, वो वापस देख लेना, वहां पे तो सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ध्यान देना। तो पहले यहाँ पे बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इधर फर्स्ट वाले में 2 को 5 से 2 को 5 के साथ कितना होएगा? 10 रूट 3 इंटू रूट 3 आपको ऑलरेडी पता रहना चाहिए। क्या आएगा आंसर? डायरेक्ट बताओ। 3 आएगा। 3 आएगा, अभी पता है ना 3 आता है। वैसे 2 इंटू 3 कितना होएगा? 6। रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 आएगा ना 3 इंटू 2। वैसे 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5। तो 3 5 से कितना आएगा? 15। रूट 7 इंटू रूट 3 21। फिर प्लस इंटू माइनस क्या होएगा? माइनस। 3 इंटू 2 कितना होएगा? 6। रूट 7 इंटू रूट 2 कितना होएगा? 14। अब यहाँ पे अगर चाहे तो आप रूट 9 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करना, ये आपको दिया है अटेम्प्ट करने। हाँ जी, क्या हो गया? सर यहाँ पर 10 इंटू 3 और -6 इंटू 6 रूट 6 कैसे आ गया? 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो रैशनल को रैशनल क्या करोगे ना? हाँ, क्या हो गया? 2 रूट 2 कैसे आया? 3 रूट 2 चाहिए था ना उधर। ओ हाँ, सॉरी मेरा गलत। तो ये 9 आएगा, बरोबर है सर। रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3 ना? 3 आएगा, बरोबर। सर तो आपने रूट 9 क्यों लिखा है? क्योंकि उसका आंसर 3 आता है। तो सिर्फ 9 थोड़ी लिखा है, रूट 9। चलो यहाँ पे आप क्या करोगे? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? 2 रूट 7 को लिखोगे, फिर क्या करोगे? दूसरा ब्रैकेट को पूरा रिपीट कर देना, तो इधर आएगा 4 रूट 3 2 रूट 5 आएगा। फिर इधर क्या आएगा बताओ जरा? यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा?
माइनस 5√3 एंड यहाँ पे क्या करोगे, इस ब्रैकेट को रिपीट कर देना। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 4 कितना होता है 4 के साथ 8 7 3 21 21 प्लस इंटू माइनस क्या होएगा, माइनस 2 इंटू 2 कितना होएगा 4 7 इंटू 5 कितना होएगा 35 35 अब माइनस इंटू प्लस क्या होएगा, माइनस माइनस 5 4 कितना होएगा 20 √3 इंटू √3 क्या लिख सकते हो 3 3 लिख सकते हो सीधा 3, या फिर √9 नहीं आता तो √9 लिख देना। माइनस इंटू माइनस क्या होएगा प्लस, फिर क्या होएगा आगे 5 2 10 वेरी गुड, और फिर √3 into √5 √15 क्लियर है। चलो अब मैं ना मीटिंग एंड कर रहा हूँ, वापस है ना सेम लिंक पे रिजॉइन करना, क्योंकि मीटिंग एंड हुआ तो टॉपिक आधा रह जाएगा, तो वापस सेम लिंक पे रिजॉइन कर लेना सब लोग। सर आप बोलो ये क्या मल्टीप्लाई नहीं किया 20 into 3 कर सकते हो, 60 लिख सकते हो। वापस रिजॉइन करना सब लोग।